किया जाए तो हम लोग कलेक्टर बन जाते हैं। इस उम्र में तो सोच लीजिएगा ये ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और मैं भी आपके जैसे सरकारी स्कूल से पढ़ा वैसे कोई चीज नहीं, आप ही के क्षेत्र से बुंदेलखंड से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है ना, गाँव मत पहुंच जाना, गाँव का नाम बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। चलिएगा तो टॉपिक में आपने ये जान लिया कि 30 का कौन सा होता है, 28 का कौन सा होता है। ओके, तो 30 दिन के महीने आपको कौन से होते हैं बताइए जल्दी से। जून, नवंबर और अप्रैल। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इसमें कितना होता है 30। ओके, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं करना है। अब हम सीखेंगे अतिरिक्त दिन निकालना। क्या सीखेंगे आज हम? अतिरिक्त दिन। यहाँ से ये चीज अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये रिलेट करेगा आपको सीधा डेट निकालने में। चलिए अतिरिक्त हेडिंग डाल लेंगे, अतिरिक्त दिन निकालना है। किसी को ये पता है कि दिन 7 ही क्यों होते, 8 क्यों नहीं होते हैं? पता है किसी को दिन 7 ही क्यों होते, 8 क्यों नहीं होते? हम तो कहते 10 होने चाहिए, क्यों नहीं होते? बताइए बताइए, बोलो जोर बताओ क्या पता है आपको, बोलो। ये तो आपने बना दिया एक हफ्ता, हम तो कहते 10 बनाना है। तो 28 कैसे हो जाएगा? फिर 13 मंथ नहीं हो जाएंगे। अच्छा चलिए, ठीक ठीक, चलिए ये फैक्ट आपने इसी से बता रहे होंगे। रियल फैक्ट ये है कि जो हमारा कैलेंडर बना है वो ग्रहों की गति के आधार पर किस बना है? ग्रहों के आधार पर बना है, ग्रहों की गति के आधार पर बना है। नवक ग्रह तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, पढ़े ना नवक ग्रह, ब्याह और शादियों में होते हैं, ओम ग्रह को में जाकर उस पर नवक ग्रह किए जाते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं उसमें 7 ग्रह जो होते हैं वो गति स्वतः ही और कैसे करते हैं? शुभ गति करते हैं, स्वतः ही शुभ गति करते हैं। रवि, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। सोम मतलब क्या होता है? चंद्रमा। मंगल मतलब क्या? मंगल। बुध मतलब बुध। गुरु मतलब बृहस्पति। ये सब ग्रहों के आधार पर है। जो 7 ग्रह होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? शुभ गति। तो इस शुभ गति के आधार पर रखे गए थे, ठीक है ना। ओके, और जो 2 ग्रह, अब तो ग्रह कितने? 8 है कि 9 है? 8 है बेटा, 9 नहीं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए, तो 8 दिन कितने के दिन होने चाहिए? 8। लेकिन 7 क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं तो उसको हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी गति हमको जानकारी का भी पता नहीं लगा सकते थे। ठीक है, जिस गोले पे हम रहते हैं उस गोले का पता हम कभी लगा ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एक दिन नहीं बनाया गया। इसके कितने दिन बनाया गया? 7 दिन, ठीक है ना। बात समझ आ गई? ये था मेन लॉजिक, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं अतिरिक्त दिन। फिर क्या जानेंगे? अतिरिक्त दिन। तो महीने कितने प्रकार के होते हैं? 4 की 3? देखो, एक तो होता है 31 दिन का महीना, 31 का, सॉरी 29 का, और एक, तो महीने होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। चलिए 31 दिनों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? चलिए हेडिंग डालेंगे 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। 31 अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा? 31/7, क्योंकि 7 ही तो रिपीट होंगे कि नहीं होंगे? इससे बहुत बड़ी चीज पता चलने वाली है आपको, ध्यान से निकालना, ठीक है ना। 7 दिन होंगे कि नहीं होंगे? चलिए 7 से बड़ा लगाएं, कितना अतिरिक्त आ जाएगा? 7 चौका 28, मतलब कितना आ जाएगा? 3 दिन। 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 3। 30 दिनों में बताइए आप लोग। 29 में और 28 में। ठीक है, ये चीज आपको लिख लेनी है अतिरिक्त। अब इससे क्या होता है उसी को जल्दी नोट करिए। नोट हो गया है? जल्दी करेंगे, हो गया है। चलिए अब 3 दिन
दिन अतिरिक्त का मतलब क्या है? तीन दिन ज्यादा होंगे। तो लिखिए कैसे 3 दिन ज्यादा होंगे मैं बताता हूँ। लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। यदि महीना 31 दिन का है तो उसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 1, 2 और 3। यदि महीना 31 दिन वाला है तो उसमें 1, 2 और 3 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे। सारे दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार। लेकिन 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। लिखिएगा, यदि महीना 31 दिन का है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले दिन उस महीने में 5 बार आएंगे। यदि महीना 30 दिन वाला है, यदि महीना 30 दिन वाला है तो यदि महीना 30 दिन वाला है तो 1 तारीख, 2 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे। 1 तारीख और 2 तारीख वाले दिन 5 बार आएंगे। यदि महीना 28 दिन वाला है, 29 दिन वाला है, यदि महीना 29 दिन वाला है तो 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। तो 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। और यदि महीना 28 दिन वाला है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। चलिए समझिए इस बात को। मैं इसको रख पढ़ूं क्या? कैसे इसको मैं बता दूं सीधा जाके, ठीक है? अभी तो लग रहा है कैसे 5 बार क्या 4 बार। देखिए समझेंगे कि अगर मैंने कहा कि 1 तारीख को क्या है? सोमवार। 1 तारीख को क्या है बेटा? तो अगला सोमवार कब आएगा? 7 दिन बाद। कब आएगा? 7 दिन बाद। मतलब कितनी तारीख को आएगा? क्या आएगा? सोमवार। फिर अगला सोमवार कब आएगा? 7 दिन बाद। मतलब कितनी तारीख को? क्या आएगा? सोमवार। फिर अगला सोमवार कब आएगा? 22 तारीख को। फिर अगला सोमवार कब आएगा? 29 तारीख को। देखा आपने 1 तारीख वाला दिन कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। फिर 30 तारीख को क्या होगा? 31 तारीख को क्या होगा? तो इधर 2 तारीख को क्या होगा? और 3 तारीख को बुधवार। तो ये 3 दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार। और बाकी सब कितनी बार आएंगे? 4 बार। आएंगे नहीं आएंगे? जो 28 से पहले पड़ जाएंगे वो तो 4 ही बार आएंगे। नहीं आएंगे कि आएंगे। अगर 30 दिन वाला है तो कौन? सोमवार और मंगल, मतलब 2 तारीख। 1 तारीख और 2 तारीख वाले कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। और बकाया सब कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। आएंगे नहीं? क्योंकि 4 सप्ताह है तो 4 दिन 4 बार आएंगे। 1 महीने में कितने सप्ताह होंगे? 4, तो 4 बार आएंगे। लेकिन ये 2 दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार। ऐसे अगर 29 वाला है तो 1 तारीख और 28 वाला है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। देखो 1, 2, 3, 4, क्योंकि सोमवार को दोबारा आने के टाइम ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं आगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। अपने कार्य के साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या हेडिंग डालेंगे। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती बेटा? 365 भागे 7। तो 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, मतलब कितना? 1। शेषफल अतिरिक्त मतलब क्या होता है? शेषफल। 7 का भाग लगा दो। तो साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1। कितनी होती है? 1। तो लिखिए साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 365 भागे 7 इक्वल टू कितना? 1। बात समझ में आएगी नहीं आई? लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 366 भागे 7
मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, साधारण वर्ष में 1 और लीप वर्ष में 2। जल्दी जल्दी देखिए, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। चलिए, नोट हो गया ये कि नहीं हो गया? तो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं लोग। थोड़ा सा एक चीज और बस जानना है, फिर सवाल की ओर बढ़ना है। इसको क्या मैं रफ कर दूं? चलिए, अभी आपने क्या सीखा कि एक सप्ताह में, एक महीने में अतिरिक्त दिन और एक साल में। अब बताओ 100 साल में, 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। ठीक है, ये तो याद है, बच्चों तो बोल दिया। ठीक है, निकालते कैसे वो चीज सीख लीजिएगा। ठीक, 100 साल में कितने साधारण वर्ष के सब चीज पता लगानी पड़ेगी, मतलब लगानी पड़ेगी। तो पहले तो इसमें लगाओ किसका भाग? 4 का। तो क्या पता चल जाएगा? लीप वर्ष। 4 का भाग लगाने से क्या पता चलेगा? लीप वर्ष। तो कितना लीप वर्ष होगा? चलिए वो पता लगाते हैं। 4 का भाग लगाएंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 20, मतलब कितना है? 25। 25 लीप वर्ष होंगे और 75 साधारण वर्ष। यही होगा कि नहीं होगी? तो देखिए, इधर लिखेंगे हम लोग क्या? साधारण वर्ष। इधर लिखेंगे लीप वर्ष। इधर लिखेंगे शताब्दी वर्ष। एक वर्ष और होता है, क्या होता है? शताब्दी वर्ष। नहीं होता शताब्दी? होता है ना शताब्दी। तो साधारण वर्ष कितने बेटा? 75। लीप वर्ष कितने हैं? 25 की 24। चलो देखो, 25 आया, देखिए 100 क्या है? शताब्दी। 100 क्या है? शताब्दी नहीं है, तो एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाग किसमें लगाना पड़ेगा? फिर 99 में। किसमें? 99 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? 100 क्या है? शताब्दी। तो एक शताब्दी और 24 लीप वर्ष। भाग उसी में लगा देना, बस एक घटा देना, क्योंकि ये क्या है? 100 शताब्दी। ठीक है ना? चलिए, लीप साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। अभी नहीं निकाला। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त संख्या कितनी होती है? 1। तो 75 में 75 गुणे 1। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2, तो 24 गुणे 2। ये कौन सा शताब्दी वर्ष? 100। साधारण की लीप, साधारण क्या पहचान होती है? 400 से भाग चला जाए तो लीप शताब्दी, ना जाए तो 100 में तो भाग जाएगा नहीं 400 से। तो साधारण शताब्दी वर्ष में भी अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1, और लीप शताब्दी में 2। ओके, चलिएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अतिरिक्त दिन। नहीं आ जाएगा? चलिए जोड़िए। तो 75 एकड़ 75, 24 गुना 48 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? जोड़िए जरा सबको। 100। लेकिन 124 दिन तो बहुत ज्यादा। दिन तो कितने होते? 7 है। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अरे कभी सवितावार तो नहीं होता कि पुष्पावार? नहीं सुना ना? तो 7 दिन। किसका भाग लगाएंगे हम? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो ये राउंड अप हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। चलिए 7 से भाग लगाते हैं। 7 एकम 7। कितना बच गया यहाँ से? 5। 7 से 49। कितना बच गया? 5। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? 5। तो 100 वर्षों में कितने दिन अतिरिक्त होंगे? 5। कितने होंगे? 5। ठीक है, ये तो था क्या? बेसिक मेथड। 100 में कितने होंगे? 5। 200 बताओ, 200 में कितने होंगे? 200 में कितने होंगे? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट बताओ। डायरेक्ट बता दूं, अगर 100 में 5 तो 200 में कितना? 10। लेकिन 10 दिन थोड़ी होते कितने हैं? 7। तो 7 का भाग लगा दो, कितना शेष बचा? 3। तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है कि नहीं? और चाहे तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे भी हल कर सकते हैं। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या देखो कितना? 15।
कितनी होगी? अरे 100 वर्ष में 5 तो 300 में 15। 15 भागे 7 मतलब 1। कितना से बचा? 1। 400 वर्षों में 0। ये तो कह रहे हैं 0। और 500 में कितना होता है? 20। 20 में 7 का बढ़ा कितना बचेगा? 6 नहीं बचेगा। ये 0 कह रहे हैं। 400 क्या है? लीप शताब्दी वर्ष। तो उसमें कितने दिन तक होंगे? 2। अभी तक हम कितना दे रहे थे? 1। तो 20 और प्लस 1 भागे 7 तो 21 में लगाओ तो कितना? 0। 21 में लगाओ तो 0। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है? 0 आ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि कैलेंडर मात्र 400 वर्षों के बनाए गए हैं। कितने वर्षों के बनाए गए हैं? 400 वर्ष। उस पर कैलेंडर का पुनः रिपीट होते क्या होते हैं? पुनः रिपीट होते हैं। तो इसको नोट करो। 100 वर्ष में देखने की संख्या 5, 300 में कितनी? 3, सॉरी 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। नोट करो इसको। फिर मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको। सौ वर्षों में 5 दिन अंतरिक, 200 में 3 दिन और 300 में 1 दिन और 400 में 0 दिन। हो गया ना? तो नोट डाल के लिखेंगे। लिखिए कैलेंडर मात्र 400 वर्षों के बनाए गए हैं। कैलेंडर मात्र 400 वर्षों के बनाए गए हैं। कैलेंडर मात्र 400 वर्षों के बनाए गए हैं। इसके बाद उन्हें द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद उन्हें द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद उन्हें क्या किया जाता है? द्वारा प्रयोग में। कैलेंडर 400 वर्ष बने। अब देखिए सन 2008 में आप लोगों ने सुना होगा कि धरती बढ़ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, सब मर जाएंगे। सुना था टीवी में? तो ये इतना बड़ा गोला धरती से टकराएगा, माया कैलेंडर में पाया गया है। हाँ ठीक है। क्या माया कैलेंडर? ये माया कैलेंडर क्या होता है? यही होता है माया कैलेंडर। ये होता है माया कैलेंडर। देखिए क्या था कि जो यूनान के निवासी थे, रोम के निवासी, उनने सन 1200 में, कब? 1200 आज से कितने साल पहले? 800 साल पहले कैलेंडर बना करके 400 कितने साल पहले के? 400 साल के फिक्स कर दिए, 400 साल के। ठीक है। कैलेंडर वो क्रेडिट बना था जो रोम के निवासी ने 4 साल कैलेंडर बना के तैयार कर दिए। अब वो डाटा वहां से लीज पे लिया जाता था। लीज पे लेते लेते साइंटिस्ट रिसर्च शुरू करते। रिसर्च कैसे बनाया? साइंटिस्टों ने देखा कि इसमें 0 लिखा है। क्या लिखा है? 0 मतलब धरती का अंत हो गया। और उन्होंने टीवी पे प्रसारण चालू कर दिया। ठीक है ना? टीवी प्रसारण चालू कर दिया और धरती का अंत होना, ये होना, खुला ढेका सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होगा। उन्हें लगा क्योंकि इस कैलेंडर की हर बात सही निकलती है। यूनान के लोग बहुत तांत्रिक हुआ करते थे। आप लोगों ने मूवी देखी है यूनान वाली? सफेद घोड़ों पे चलते हैं। देखिए ना, हड़प्पा की खाती मूवी आई, मोहनजोदाड़ो, उसमें देखा होगा। बड़ा जादू टोना जानते हैं वो लोग। हाँ वही उन्हीं लोगों ने कैलेंडर बनाया था, उन्हीं लोगों ने। ठीक है ना? तो उनकी बात भरोसा करके धरती का अंत मान लिया था। लेकिन इस 0 का मतलब क्या है कि कैलेंडर फिर से प्रयोग में आएगा एक विशेष नियम के तौर पे। कैलेंडर द्वारा जैसे सन 2018 का कैलेंडर का प्रयोग में आएगा। 2018 का कब प्रयोग में आएगा? बताओ जल्दी से। कब आएगा? 22 में आएगा। देख लेना, अगर मेष राशि में लिखा है जनवरी शुभ विवाह संतान प्राप्ति नौकरी के योग, तो 2022 में भी मेष राशि में शुभ विवाह संतान प्राप्ति और दुनिया के योग, यही लिखा होगा। बिल्कुल सेम कैलेंडर होता है। ठीक है ना? तो अब बताओ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैं कैलेंडर देखना चाहता हूँ 2006 से कैलेंडर देखना चाहता हूँ मैं। तो मैंने एक बार 7 में देखा, 8 में शुभ विवाह संतान प्राप्ति, बड़ा खुश हो गया। अच्छा 6 पढ़ता था। फिर मैंने एक बार फिर कैलेंडर रोज देखता, फिर मैंने वही चीज फिर मैंने 2012 में देखी, तो वही सेम चीज थी। मैंने ये साल तो हुई नहीं, शायद इस बार हो जाएगी। फिर मैंने 16 में भी देखा तो वही बात थी, 22 में कोई बात आने वाली। लेकिन स्थिति आप जान ही रहे क्या चल रही है।
ठीक है ना। चलिए एक नियम होता है, नियम मतलब किस नियम के द्वारा होता है, नियम होता है दोहराने का, ठीक है। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ कैलेंडर पे कोई भरोसा मत करना, भाग्य पे बस उसकी तारीख सही होती है, ठीक है ना दोस्तों। जो भाग्य होता है वो एक लोग के लिए करोड़ों लोगों के लिए है, और वो क्या होता है एक विशेष नियम के तौर पे रिपीट होता है। क्या होता है विशेष नियम के तौर पे रिपीट होता है। अब समझिए भाग्य क्या होता है, भाग्य एक नाव की नदी की धारा है। क्या है भाग्य, नदी की धारा। नदी में कूद जाओ कुछ मत करो तो आप बहते जाओगे, उसी की तौर पे वो है भाग्य। कि आप जिंदगी में कुछ मत करो, आपके भाग्य में अगर कुछ लिखा है, शुभ लिखा है, तो माँ बाप की संपत्ति मिल जाएगी, चले जाओगे आराम से, निकल जाओगे। लेकिन भाग्य को बदला जा सकता है, क्या नाव की धारा बदली नहीं जा सकती, बिल्कुल बदली जा सकती है। आप मेहनत करेंगे उसके विपरीत भी जा सकते हैं। तो यही है, अगर आप भाग्यशाली हैं तो अंबानी अडानी के बेटे होते, भाग्यशाली नहीं है आप, आपको बदलना पड़ेगा अपना भाग्य, इतना समझ लीजिएगा, अपना भाग्य बदलना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसको मैं रख करूं क्या, चलिए। तो अपने आप को भाग्यशाली मत मानना, कभी भी मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर भाग्य से मिलना होता तो आज पैदल नहीं स्कॉर्पियो से आते कुछ। चलिए ये चीज आपने जान ली, ओके। तो बताइए पहला क्वेश्चन, 500 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 500 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 500 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 5। कैसे निकालेगी, 400 में क्या हो जाता है, 0, मतलब कैलेंडर खत्म, फिर से कैलेंडर क्या इसका, तो इसका 0, इसका 5, मतलब कितना आंसर आ गया, 5 दिन। कितना दिन, 5 दिन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, 400 में कैलेंडर खत्म, फिर से स्टार्ट नया कैलेंडर, तो कितना 100 में कितना हो जाएगा 5, तो कितना दिन अतिरिक्त, 5 दिन। चलिए तो बताएंगे 1200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, कितनी हो जाएगी, क्योंकि 400 तो पेयर बन रहे हैं, तो कितना सब में 0 0, तो कितना होगा, समझ में आ रहा है, देखो बेटा कैसे, 400 400 0 0 और 0, सबका क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं, चलेगा। बताइए 900 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलेगा। 400 प्लस 400 और प्लस 300, 4 4 8, 300 में कितना होता है, अच्छा 900 है तो 100, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया नहीं, छोटी सी बात है। चलिए अब इसको मैं रख करता हूं, अब मैं दिन बता दिन कैसे रिपीट होते, ठीक है ना। रख कर दो इसको मैं, एक सर्किल बनाइए, उसमें लिखिए अतिरिक्त भागे 7, 1 2 3 4 5 6, कितना उसमें बनाना आपको 6 और 1 7, क्योंकि दिन कितने होते हैं 7, 0 1 2 3 4 5 और ये 6। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 पे लिखेंगे क्या, रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे, 6 पे शनिवार। चलिए बना लीजिए जल्दी से। जीरो पे रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार और 5 का मतलब शुक्रवार और 6 का मतलब क्या होगा, शनिवार। नोट हो गया है। चलिए अब शताब्दी वर्ष के अभी तक क्या है अतिरिक्त दिन, तो हम दिन निकालना क्या सीखेंगे, दिन निकालना। जैसे 2001 का पहला दिन क्या होगा, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब ये निकालना सीखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया, बन गया सबका सर्किल। रब कर दो इसको मैं, चलिए मैं इसको रब करता हूँ।
तरफ कर देता हूं और इधर डाल देंगे शताब्दी वर्ष। क्या? प्रथम दिन और इधर अंतिम दिन और एक इधर थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि आपका पेपर 6 मार्च को नहीं होगा, पुलिस का पेपर ध्यान रखेंगे। आपका पेपर अप्रैल के बाद होगा। कब होगा? अप्रैल के बाद, क्योंकि आपके फॉर्म कभी डलने स्टार्ट ही नहीं हुए। कितना तक है? अभी और बढ़ेगी, लिख लेना, अभी और डेट बढ़ेगी, पर डालते रहिए आप लोग, डेट और बढ़ेगी। अभी मार्च का पेपर नहीं होगा, आप लोगों ने देखा कि 3 बार डेट बढ़ेगी, कितनी बार बढ़ेगी? 3 बार, अभी और बढ़ेगी। ठीक है ना, चलेगा। लेकिन फॉर्म सबके को अभी से डालते रहेंगे अतिरिक्त दिन। ठीक है, ओके, लिख लीजिए नोट डाल के। अतिरिक्त दिनों से किसी भी शताब्दी के अंतिम दिनों का निर्धारण होता है। अतिरिक्त दिनों से किसी भी शताब्दी के किसी भी शताब्दी के, क्या बोला मैंने? अतिरिक्त दिनों से किसी शताब्दी की अंतिम दिनों का निर्धारण होता है। अंतिम दिन का निर्धारण होता है। क्या है? अतिरिक्त दिनों से किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन का निर्धारण किसका होता है? अंतिम दिन का निर्धारण होता है। ठीक है ना, चलिए। तो प्रथम शताब्दी मतलब 1 से 100। प्रथम शताब्दी कहां से चलेगी? 1 ईस्वी से 100। तो इसका अतिरिक्त दिन कितना होता है इसमें? 5। अंतिम दिन क्या होता है? 5 नंबर पे क्या लिखा है मैंने? क्या होता है 5 नंबर पे? शुक्रवार। तो अंतिम दिन हो जाएगा शुक्रवार। प्रथम दिन हुआ था सोमवार से स्टार्ट हुआ था, सोमवार से। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट हुआ था। कहां से हुआ था? 1 से। ये चीज बस अलग से ली गई। कहां से स्टार्ट हुआ था? 1 से। अब द्वितीय शताब्दी, ये प्रथम शताब्दी, क्या शताब्दी है? प्रथम शताब्दी है। द्वितीय शताब्दी बोलिए कहां से हो जाएगा? 100 से नहीं होगा, 101 से। 101 से 200 द्वितीय शताब्दी। 101 से 200 द्वितीय शताब्दी में कितना अतिरिक्त होता है? 3। तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा? 3 नंबर पे क्या होता है? बुधवार। प्रथम दिन क्या होगा? इससे एक दिन बढ़ेंगे। ये खत्म हुई तो 1 से का 100 खत्म हुई और 1 से का एक दिन बढ़ गया होगा। कितना हो गया? शनिवार। जैसे हमने कहा कि 31 दिसंबर 2020 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2021 कौन सा दिन होगा? शनिवार। एक दिन बढ़ जाता है साथ। ठीक है, चलिए। द्वितीय शताब्दी थोड़ा सा डीप इसलिए नहीं पढ़ेंगे, इसको डीप भी कर सकते थे क्योंकि समय भी कम है आपके पास, पूरा कंप्लीट भी कराना है। ठीक है, चलिए। 201 से 300 द्वितीय शताब्दी कितना दिन होता है? 1। अंतिम दिन क्या हो जाएगा? प्रथम दिन बोलिए बुधवार से एक दिन आगे गुरुवार। चतुर्थ शताब्दी अंतिम दिन 0 मतलब रविवार। प्रथम दिन बोलिए क्या होगा? मंगलवार। चलिए, आपको पता चल गया कि कैसे किसी भी शताब्दी का अगर पहला दिन निकालना तो उसके पीछे वाले का अंतिम निकालो और एक दिन बढ़ा लो। पीछे वाले का निकाल लो और उसके आगे वाले का बढ़ा लो। बस जैसे आपसे पूछा कि दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता है? पहली का अंतिम निकाल लो और एक दिन बढ़ा के लिख दो, तो दूसरी का हो जाएगा प्रथम दिन। अंतिम तो पता है, अंतिम दिन निकाल सकते हैं आप। बोलो है कि नहीं? जल्दी नोट करो, इसको सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद हम सवाल बनाना स्टार्ट करें, जल्दी करिए नोट हो गया आप लोगों का? ये नोट हो गया? जल्दी नोट करिए। तो सवाल लिखिए, 6वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 6वीं शताब्दी का अंतिम दिन
बताइए जल्दी से, 6वीं शताब्दी का अंतिम दिन। 6वीं शताब्दी का अंतिम दिन देखो, 400 और प्लस 200, 400 में 0। क्या प्रथम पूछा कि अंतिम? अंतिम। तो अतिरिक्त दिन से क्या होता है? अंतिम दिनों का निर्धारण। 200 में कितना होता है? 3 नंबर पे क्या आता है? तो आप कहेंगे 6वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? बुधवार। क्या था? बुधवार। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। तो 8वीं शताब्दी का अंतिम दिन, हाँ 8वीं, क्या हो जाएगा? इसको मैं रब कर दूं क्या? जल्दी नोट कर लो बेटा। 8वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? 400 और 400, 800 हो जाएगा। 800 मतलब 0, 0 मतलब रविवार। चलिएगा, इसके बाद आप लोग बताएंगे 13वीं शताब्दी का प्रथम दिन कैसे? 1200 में क्या हो जाएगा? 0। अंतिम दिन क्या होगा? 0। 0 मतलब क्या होता है? रविवार। और एक दिन बढ़ा दो तो क्या आ जाएगा? प्रथम दिन। प्रथम दिन कैसे निकालते हैं? एक दिन बढ़ा के। कैसे? एक दिन पीछे वाले का निकाल लो और एक दिन बढ़ा दो। 1200 में कितना होगा? रविवार। रविवार से दिन बढ़ा दो तो सोमवार। चलो बताओ 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन, जिससे कुछ वो बताएगा। 16वीं शताब्दी का प्रथम, सारे बच्चे निकाल लेंगे 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन। चलो वाला लास्ट वाले बताइए। रविवार। प्रथम दिन पूछ रहा हूं। अरे जिससे पूछ रहा मालूम उससे पूछो। चलो वाला क्या बताओ इधर से? बालिका इधर से आप बताएंगे बेटी। हाँ बताओ क्या होगा 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन? बताओ बेटा, बताओ क्या होगा? सोमवार। सबका सोमवार है। लास्ट लाइव चार्ट क्या हो जाएगा? सोमवार। क्या हो जाएगा? 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछा। क्या पूछा है? प्रथम दिन। चलिएगा देखिए क्या आएगा। तो हमें क्या निकालना है? 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन। 15वीं का अंतिम निकाल दो। 15वीं का अंतिम बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कैसे? 400, 400, 400 और 300, 0, 0, 0 और 300 में 1। ठीक है, 300 में 1। तो 15वीं का अंतिम दिन क्या हो गया? और सोमवार से एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, अब एक और बताएंगे आपको, लास्ट सही निकालना चाहिए। ठीक है ना? 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन। 17वीं का प्रथम दिन क्या होगा? 1600 का प्रथम रविवार, सॉरी अंतिम रविवार, उसका सोमवार। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? चलिए तो आते हैं सवाल पर। किसी को स्पीड लगी तो बता देना बेटा। ठीक है ना? थोड़ा सा स्पीड तो रहेगी क्योंकि 6 महीने की रीजनिंग 1 महीने 1.5 महीने कवर कराना है। ठीक है, रीजनिंग का अपने बड़ा बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, इसको रब कर दूं क्या? जिसको समझ में नहीं आए कृपया कर पूछ लेगा बच्चा, शर्माना नहीं है। ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन पहला है, पहले सिद्ध करके लिखा। सिद्ध करना ज्यादा बेटर होगा। आज कितनी तारीख है? 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? चलिए ये तो आपको पता है, निकाल के दिखाते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। पहले इसको सिखाएंगे हम लॉन्ग, फिर बताएंगे शॉर्ट, मतलब बिना पेन के करने। तो पहले लॉन्ग सीखिए। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल बात बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देखते करके क्या क्या पढ़ा अभी आपको, सारी चीजें उपयोग होनी। क्या क्या पढ़ा आपने अभी? साधारण वर्ष, लीफ वर्ष, और क्या पढ़ा है? शताब्दी वर्ष, अतिरिक्त दिन, ये सारी चीजें उपयोग होगी। इसको हम लिखेंगे क्या? x, इसको y, इसको
इसको हम लिख लेते हैं जेड, इसको क्या लिख लेते हैं आर, ठीक है ना, एक्स बाई जेड आर, आपका जो मन वो लिख लीजिएगा। चलो इसे बताओ कितने ने, देखो मैं बता दूं आपको, ये होता है महीना, 30 तारीख का महीना, आगे होती है शताब्दी और पीछे होता है वर्ष, आगे शताब्दी और पीछे वर्ष। तो कितने साधारण वर्ष होंगे? 20 की 21, कितने हो गए? 20। 21 को भी चलता है, पूरा थोड़ी ना 21, जब पूरा हो जाएगा तब उसको गिनेंगे। 21 अभी चल रहा है, पूरे कितने हो गए हैं? 20 वर्ष पूरे हो गए कि नहीं हो गए? 21 को भी चल रहा है, खत्म कब होगा? दिसंबर में। तब देखा जाएगा जब 21 दिसंबर हो जाएगा तब खत्म होगा 21। 20 वर्ष पूरे। कितने लीप वर्ष होंगे इसमें? 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सा है? 20वीं शताब्दी। कौन शताब्दी है? 20वीं या 2000, वर्ष 2000, शताब्दी कितनी? 20वीं। 20वीं शताब्दी में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? कितना होगा? 0। 400 में पेड़ बनाओ, 400 वर्ष में कितना? 0, फिर 400 में 0, फिर 400 में 0, फिर 400 में 0, फिर 400 में 0, कितना हो जाएगा 2000 में? 0। अभी निकालना सिखाया ना, तो 20 में कितना हो जाएगा? 0। यानी मैंने पूछा कि 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो आप क्या कहेंगे? 0, मतलब रविवार। ये होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? 0। चलिए अब अतिरिक्त है, कितना दिन? अतिरिक्त। 30 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताओ, कितना होता है? या 30 भागे 7, 30 भागे 7, तो कितना शेष बचेगा? 2। अतिरिक्त शेष 2 चलेगा। अब सबको क्या कर दो? जोड़ दो। 5 प्लस 2 और प्लस 20, 5 2 7 2 27, 27। कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7। कितने होते हैं? 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 6। कितना से बचेगा? 6 नंबर पर हमने क्या लिखाया था आपको? शनिवार। क्या शनिवार है ना? शनिवार है ना? शनिवार। तो सिद्ध हो गया कि सही निकलता है, तो लिख लीजिएगा इसको, इस मेथड को। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? ईमानदार से बताओ। सर 1 2 और बताइए 3। आपको क्या बताइए? अली क्या पूछ रहे थे? बताएंगे, वो मेथड ही बताएंगे, ठीक है ना। चलिए वो भी बताएंगे और ये भी, ओके चलेगा। पावर ऑफ हो गया, लाइट चली गई है, ठीक है। ध्यान सुनिए, आवाज नहीं करेंगे। चलिए ये तो बच्चों समझ में नहीं आया, फिर से हाथ खड़ा करके एक बार जरा। एक, हाँ चलो बेटा बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? आपको क्या नहीं आया बेटा बताओ? 20। देखो बेटा 21 वर्ष है ना, तो 21 तो भी चल रहा है, पूरे कितने हो गए हैं? 20। पूरे कितने हुए? सिर्फ 20। जो पूरे हो वो लिखने हैं, 20 वर्ष पूरे हैं तो 20 ही बताएंगे, ठीक है ना। ओके, आगे समझ में 20 का ये 4 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि 4 का भाग लगाने से पता चलता है कितने लीप वर्ष है। तुम्हें पता चलेगा कितने लीप वर्ष है? 5 लीप वर्ष है। ओके, और कोई बच्चा? हाँ चलिए, आप पीछे क्या समझ में नहीं बेटा आपको? चलिए ओके, हाँ अली आपको तो ये फिर समझना है, और बताइए फिर समझेंगे। देखिए जितना भी लिखा रहा था उससे घटा के लिखा जाता है, एक घटा के, क्योंकि ये 21 अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। हुआ है क्या पूरा? अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो 20 वर्ष क्या हो गए आपके? पूरे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? 20 वर्ष पूरे हो गए। लीप वर्ष की यदि हम बात करें तो 20 भागे 4, कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे? 5। कितने लीप वर्ष होंगे बेटा? 5 लीप वर्ष होंगे। चलिए 5 लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष की यदि बात करें तो कितना शताब्दी? 2000 में कितना दिन होता है? 0। कितना होता है बेटा? 0। अभी आपने सीखा इस चीज को। चलिए अतिरिक्त दिन, तो 30 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या मैंने निकालना सिखाया आपको, कितना होता है? 2। सबको ऐड कर लो, 5 2 7 और 20 27। 27 दिन तो होते नहीं सप्ताह में, होते हैं 7, तो 7 का भाग लगा दिया मैंने। कितना आते हैं? 6 नंबर गोले में देखिए, हमने गोला बनाया, 6 नंबर पे क्या लिखा है उसमें? शनिवार। तो आपका आंसर आ गया शनिवार। चलिए बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं।
एक निकाल के दिखाइए आप लोग। 30 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? हाँ, 30 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? 30 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा आपको बताना है, लिख के जल्दी बताइए निकाल के। क्या हो जाएगा? बुधवार। बुधवार होगा। 30 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे बुधवार। बहुत अच्छे। देखो x का मान बताओ बेटा सारे बच्चे। x का मान 29, एक कम कर दिया लेना पड़ता है। 30 तो भी चल रहा है बेटा, तो 29 पूरी हो गए होंगे। चलो 29 में भाग लगाओ किसका? 4 का, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा। चलिए 2000 से काट दो, 2000 चलिए तो कितना? 0 0 का नहीं होगा। चलिए और बताओ अतिरिक्त दिन कितना होगा? 30 में, तो 30 में कितना होगा? 2 होगा। जनवरी तो स्टार्ट ही हुई है, जनवरी के पहले कोई महीना आता नहीं, 2 होगा। 7 और 2 9, 29 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 9 2 18 38 होगा। कितना होगा बेटा? 38। कितना होगा? 38। बात समझ आ गई? चलिए 7 और 2 9 और 9 9 18 के 8 हाथ में 1 2 और 1 3 38 हो गया। लेकिन 38 दिन तो होते नहीं सप्ताह में, कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए 7 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? बोलो 7 पंचे 35। कितना बच गया? 3 बच गया। चलो हम 3 लिखते, 3 नंबर पे क्या आता है बेटा? तो आपका जवाब क्या होगा? बुधवार। क्या बनेगा? बुधवार। तो पंडित तो बन ही गए हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं आप। ठीक है, कल और बहुत सारी भविष्यवाणी सिखाएंगे हम आपको, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम सीखेंगे। हाँ बताइए। आवाज नहीं करेंगे बेटा। हाँ 7 जनवरी में 0 7 7 तो कट जाएगा बेटा, ठीक है ना। 7 का भाग अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं हम? 7 का भाग 30 भागे 7 मतलब कितना? 2। अतिरिक्त मतलब शेष। ओके बेटा, तो वही दिन आ जाएगा। 6 है तो 6 ही होगा, 7 तो कटेगा ही 7 से। 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3। और समझा गई? अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सीखिए गुणा भाग, गुणा करना सीखेंगे एक्सपर्ट तरीके से, वर्ग वर्गमूल और अनपरफेक्ट स्क्वायर। सबसे बेस्ट चीज है अनपरफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे आज हम। जैसे √7 का मान किसी को पता है कितना होता है? नहीं पता ना, ये पेपर में आता है और ग्रुप में बहुत आए थे ये। जैसे √2 का तो आपको याद है, रट्टा मार दिया 1.414। लेकिन √7 का नहीं पता होगा क्योंकि याद ही नहीं कितना लंबा हो सकता है। ठीक है, √6 का मान नहीं पता होगा, √21 का मान नहीं पता होगा। ये जो चीज आप सीखना चाहते तो बैठे रह सकते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे मात्र 5 मिनट बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और जिनको भी एमपी पढ़ना है तो 10:30 से 12 का लगता है आपका एमपी। क्या लगता है? एमपी। ओके, बेस्ट फैकल्टी है, आप लोग एक बार पढ़ के जरूर देखिए। एक चीज मैं आपको क्लियर कर बता दूं, क्योंकि बहुत सारी मेंटेलिटी होती है, मेरी भी जब मैं पढ़ता था कि जहाँ पैसे ज़्यादा लगे मतलब वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा कभी पैसों की मोहताज नहीं होती, इतना जरूर ध्यान रखेंगे। शिक्षा कभी पैसों की मोहताज नहीं होती है, हमेशा सरस्वती लक्ष्मी से बढ़ के होती है। तो इतना ध्यान रखेंगे। और देखिए मैं पैसा क्यों नहीं लेता, ये भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं लेता हूँ। देखो मेरी अभी शादी नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, मुझे घर पे पैसा नहीं देना पड़ता है। मेरी सैलरी है 20,000 के आसपास। ठीक है ना, तो 20,000 रुपये बहुत होते हैं जीवन में। ठीक है ना। ओके किसी व्यक्ति को पुण्य पैसा देने मंदिर जाने से अच्छा है कि इस मंदिर में आए और सुबह के टाइम रहता है आपके साथ व्यतीत करें, आप कुछ दें। और मैं बताता हूँ इज द बेस्ट फैकल्टी ऑफ सागर, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मैंने इलाहाबाद पढ़ा हूँ। इलाहाबाद पढ़ने के बाद यहाँ आया, जब मेरी जॉब लग गई मैंने सोचा कि एसएससी की तैयारी किया, तो मैंने देखा कि लोग ऐसा नहीं पढ़ा पाते, या फिर रीजनिंग मानते नहीं, पढ़ाते नहीं रीजनिंग को, तो कैसे सिलेक्शन होगा बेटा। मैं गारंटी जब बैठे हुए हर बच्चे का सिलेक्शन होकर रहेगा, यहाँ बैठे हुए हर बच्चे का सिलेक्शन होगा। बस आप लोग मेहनत करिए मेरे अनुसार और पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। पढ़ेंगे हम लोग 5 मिनट क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। ओके, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, बैठना है। हाँ
कल संडे को ऑफ रहेगा बेटा, संडे क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। नहीं है, जल्दी से स्टार्ट करें एक के बाद।